हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतरता बनाए होंगे। डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 24 सितंबर और 25 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र, इसका क्या नाम है, शक्ति, स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये किससे समझौता किया है? ये यूएसए से समझौता किया है। और ये समझौता कहाँ हुआ है? ये अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन अभी चल रहा था। ये क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ? यूएसए में हुआ। यूएसए के वेलिंगटन में हुआ है। यहीं पर ये सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र समझौता हुआ है। क्वाड की बात करें तो क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड में 2024 की मेज़बानी कर रहा है यूएसए और 2025 की मेज़बानी करेगा भारत। इसी में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि दो नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से पहला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा और दूसरा बॉस्टन में होगा। आज का दूसरा पॉइंट है, हाल ही में आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोरोनेको और निकोलाई शुभ का संबंध किस देश से है? ये रूस के हैं। आईएसएस की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इसकी स्थापना यूएसए और रूस के सहयोग से बनाया गया था। ये दोनों लोग ओनेग और ओलेग कोरोनेको और निकोलाई, ये 374 दिन तक अंतरिक्ष में एक साथ रहे हैं। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में 1000 से ज़्यादा दिन बिताने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये ओलोग कोरोनेको, ये प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन थे, 12 अप्रैल 1961 में गए थे। और पहली महिला कौन है? ये वेलेटिना है, ये 1963 में गई थी। अगला पॉइंट है, ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची जारी की गई, जिसमें से भारत की तरफ से 2 एयरपोर्ट इसमें शामिल है। पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी 24वीं रैंक है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट रैंक, इसमें क्या है? इसकी 44वीं रैंक है। भारत के पास 2 मेगा लाइनें हैं। कौन कौन सी? पहली इंडिगो, दूसरी टाटा समूह। आज का चौथा पॉइंट है, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। किसे? लापता लेडीज मूवी को चुना गया है और इसके निर्माता कौन है? आमिर खान और किरण राव इसके निर्माता हैं। अभी कुछ दिन पहले 96वां ऑस्कर दिया गया, जिसमें से बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? किलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया है? एमा स्टोन को दिया गया है। कुछ दिन पहले नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? अट्टम को दिया गया था और ये मलयालम में है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे? ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ये मनोज बाजपेयी जी की फिल्म है। इस फिल्म का नाम क्या है? गुलमोहर। इसको क्या दिया गया? बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आज का पांचवा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना, और ये पहली बार 2018 में बनाया गया था। आज का अगला पॉइंट है, बात करते हैं 2024 में ये कुछ दिवस हैं जो पहली बार मनाए गए हैं। इसमें से 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया गया है, 30 मई को आलू दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आज का छठवां पॉइंट है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? ये संग्राम सिंह बने हैं। कौन बन गए हैं? ये संग्राम सिंह। इसका आयोजन जॉर्जिया में हुआ था और जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है। यूएफसी की बात करें तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में ये पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये पूजा तोमर बनी है। अगला पॉइंट है, यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आईसीएमआर को दिया गया है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका काम क्या है? ये गैर संचारी रोग को और मानसिक स्वास्थ्य ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आईसीएमआर करता है।
आज का नवा पॉइंट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे दिया गया है? रिया सिन्हा को दिया गया है और ये किस राज्य से रिलेटेड है? ये गुजरात से है। अगला पॉइंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 1985 एक्ट के तहत ये 1986 में इसका गठन हुआ था। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? ये मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। आइए 25 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 का अभ्यास। 2024 उत्तर संयुक्त अभ्यास, इसका संबंध किस किस देश से है? ये चाइना और रसिया के साथ हुआ था। इसमें से रसिया और चाइना की नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर ये अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास था? उत्तर संयुक्त अभ्यास। ये कहाँ हुआ था? ये जापान सागर और ओखोटस्क सागर में हुआ था। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट भी हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे साथ साथ। चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था और ये दिल्ली में निर्माण हुआ था। ये फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ है? ये कोच्चि में हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी की है और ये किस पोर्टल के लिए जारी की है? ये सूची पोर्टल में ये क्या होगा? ये भारत सरकार के इसमें संपूर्ण जीव जंतु होंगे, इसकी चेकलिस्ट सूची पोर्टल में मिलेगी। आज का दूसरा पॉइंट है, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये इब्राहिम शाह को नियुक्त किया गया है और ये पहले निदेशक हैं, पहले महानिदेशक हैं। इस क्षति और हानि कोष का महानिदेशक जो है ये कौन बने हैं? इब्राहिम शेख बने हैं और इसकी घोषणा COP27 में कर दी गई थी। और ये COP27 कहाँ? ये मिस्र में हुआ था। COP28 की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में। और अभी हाल ही में COP29 अभी कहाँ होगा? ये अजरबैजान में। कहाँ होगा? ये अजरबैजान में होगा। अगला पॉइंट है 24वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ? ये अस्थाना में होगा और ये कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। कजाकिस्तान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है ये। कौन सा है लैंडलॉक कंट्री? कजाकिस्तान है। संघाई सहयोग संगठन का हाल ही में अभी 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। और इससे पहले कुछ दिन पहले 9वां सदस्य इसका कौन बना था? ये ईरान इसका 9वां सदस्य बना था। आज का अगला पॉइंट है, श्वेत क्रांति 2.0 की SOP लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? अमित शाह ने लॉन्च की है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीस कुरियन ने की थी। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। तत्कालीन जब ये शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। हम लोग 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? महिला किसान की आय और रोजगार को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में भारत पहले नंबर पे है और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहला नंबर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। दूध में मिलने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज दूध में मिलने वाली शर्करा है। आज का चौथा पॉइंट है, आत्मघाती ड्रोन क्या नाम है उसका? शाहिद 136B। और बैलिस्टिक मिसाइल, उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? जिहाद। इसका अनावरण किसने किया है? ईरान ने इसका अनावरण किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं। वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। और इसी क्षेत्र में बागवानी के लिए किसे दिया गया है? ये नागालैंड को दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज करने वाला राज्य कौन है? यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। तीसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरा कौन सा है? राजस्थान है। इन सब की ओवरऑल की बात करें तो इसमें 15% केस झूठे शामिल किए गए हैं। अगला पॉइंट है, अत्याचार निवारण अधिनियम कौन सा है? 1989। इसका संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 17 से इसका संबंध है।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटेडी आइवर इसका 53वां सदस्य बना है। आज का 6वां पॉइंट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर भारत की कितनी है? 3.2% है। और श्रम बल किस उम्र के लोग आते हैं? तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक के लोग किसमें श्रम बल उम्र में आते हैं। अगला पॉइंट है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बन गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ? ये चंडीगढ़ में है। आज का 7वां पॉइंट है भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल का फार्मूला क्या है? CH3OH। पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये महाराष्ट्र में रखी गई है। और इसको ईंधन में मिलाया जाएगा। ईंधन के रूप में हम लोग मेथेनॉल का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है क्या? 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 की घोषणा किसने की है? उड़ीसा सरकार ने की है। जिसमें से प्रत्याशी को किससे संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है। तन्वी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। जयराम किससे संबंधित है? धावक से। आज का 9वां पॉइंट है कृषि उत्पादों के लिए वाना कह या हैंड होल्डिंग नीति लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद को बेचने के लिए संगठित व्यापार। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।